हेलो गाइस, हाय, गुड मॉर्निंग, अगेन वही गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मुझे नहीं पता आप लोग कब देख रहे हैं, जब भी देख रहे हो अपना विश कलेक्ट कर लो, ठीक है? ओके, बस देखो, पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो और वो लाइक बटन हिट करना नहीं भूलना है। चलो अपन शुरू करते हैं। मैं आपसे बात कर रहा था नेशनल इनकम वाली यूनिट पे। इतने दिन से हम नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं। अब नेशनल इनकम में सर क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम नेशनल इनकम में आज जो पढ़ेंगे वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। NFIA का कंसेप्ट पढ़ेंगे आज हम। क्या पढ़ेंगे? NFIA का कंसेप्ट। ओके, ये कंसेप्ट आता कहाँ है, होता क्या है, कैसे काम करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा पढ़ने वाले आज अपन। और क्या पढ़ेंगे? फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स ये भी हम आज देखेंगे। साथ ही में हम ये देखने वाले हैं कि कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स यानी प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, ठीक है? इनके टाइप्स क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये फाइनल और इंटरमीडिएट की बात क्यों कर रहे हो सर, ये सब बताने वाला हूं मैं आज, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड यानी कि NFIA से। कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ओके, नेट वर्ड यानी कि कुछ माइनस वाइनस होने वाला है भाई साहब, किसी चीज का डिफरेंस निकलेगा नेट वर्ड से, ये दिमाग में क्लैरिटी आ गई। ओके, इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एब्रॉड यानी विदेशों से कमाया हुआ, विदेशों से कमाया हुआ। हाँ, ये सारी बातें सुनते ही दिमाग में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जैसी बातें गूंजने लग जाएगी। हाँ, तो वैसा ही कुछ है, जरा देखते हैं मीनिंग। NFIA का मीनिंग क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मीनिंग क्या है? ओके, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये क्या है? एक डिफरेंस है। ओके, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, किस चीज के बीच में डिफरेंस? फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम एब्रॉड, अर्नड फ्रॉम एब्रॉड, ये फ्रॉम वर्ड पे जरा गौर करिएगा, बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। अब सब लोग नॉर्मल रेजिडेंट समझते हैं, जो नहीं समझते हैं पिछला वीडियो अच्छे से देखें एक बार वापस। अब सब लोग नॉर्मल रेजिडेंट समझते हैं, नहीं समझते हैं तो पिछला वीडियो जाके अच्छे से देखिए। ओके, ये क्या है? NFIA जो है ये डिफरेंस है फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम एब्रॉड, एब्रॉड से हमने जो अर्न करा उसका, और ऑफ अ कंट्री, एंड द फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट फ्रॉम दैट कंट्री। ओके, इट इज द difference between factor income earned from abroad by normal resident of a country and the factor income earned by non-resident foreigners from that country। आप सिंपल सा समझो, सिंपल सी बात समझो, ये जो अपना टॉपिक है NFIA जो है ये डिफरेंस है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। फ्रॉम एब्रॉड और टू एब्रॉड के बीच का डिफरेंस। ओके, फ्रॉम का मतलब हमने उनसे कितना कमाया, और टू का मतलब उनने हमसे कितना कमाया। ओके, हमने उनसे कमाया यानी एक्सपोर्ट, उनने हमसे कमाया यानी इंपोर्ट, ठीक है? और थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी धीरे धीरे जब अपन कंसेप्ट में अंदर चलेंगे। ओके, NFIA इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस इनकम टू एब्रॉड। बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला, क्या लिखा हुआ है? इनकम फ्रॉम एब्रॉड लेस इनकम टू एब्रॉड। इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से हम माइनस कर रहे हैं इनकम टू एब्रॉड को। ओके, NFIA के दो टुकड़े हो गए अपने पास, इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इनकम टू एब्रॉड। एक बार वापस, इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इनकम टू एब्रॉड। फ्रॉम एब्रॉड यानी हम उनसे कमा रहे हैं, टू एब्रॉड यानी वो हमसे कमा रहे हैं। इनकम टू एब्रॉड यानी इनकम यहां से वहां जा रही है, फ्रॉम एब्रॉड यानी वहां से यहां आ रही है। ओके, फैक्टर इनकम अर्नड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बाय रेजिडेंट। फ्रॉम एब्रॉड का मतलब वो फैक्टर इनकम जो हमारे रेजिडेंट ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी बाकी दुनिया से कमाया। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है हमारी कंट्री को छोड़ के बाकी सारी कंट्रीज हमारे लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। ओके, रेजिडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन आउटसाइड द इकोनॉमिक टेरिटरी। ओके, हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं, इंडिया के बाहर से हमारे रेजिडेंट्स ने कितना प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके अर्न किया। इनकम टू एब्रॉड यानी फैक्टर इनकम पेड
टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब की बार हमने पे करा उनको, हमने दिया नॉन रेजिडेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। इसका मतलब ये भी है कि उन लोगों ने हमारे यहाँ क्या कहते हैं प्रोडक्शन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके कितना कुछ अर्न करा है। ओके, यहां तक के बेसिक सबको क्लियर होंगे। एक बार सब लोग मेरे को फॉर्मूला बोल के बताओ। NFIA इज इक्वल्स टू इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड। ओके, फ्रॉम माइनस टू सबसे इजीएस्ट फॉर्म में, फ्रॉम माइनस टू। ओके, इंप्लीकेशन देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन नेशनल प्रोडक्ट NP, नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है NP, नेशनल प्रोडक्ट को किससे डिनोट करते हैं बेटा NP से, एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि DP, डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी DP, डिपेंड अपॉन द NFIA। ओके, NP और DP का रिलेशन किस पे टिका हुआ है NFIA पे टिका हुआ है। NP और DP का रिलेशन NFIA पे टिका हुआ है। नॉर्मली इन प्रैक्टिकल एस्टिमेट्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एस्टिमेटेड फर्स्ट, एंड नॉर्मली क्या होता है पहले डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है, देन नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट होता है, इज डिराइव्ड फ्रॉम द डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय मेकिंग सर्टेन चेंजेस। ओके, क्या सबको ये दिख रहा था जो इधर अभी मैंने समझाया था? पक्का? ये नीचे वाला ठीक है। ओके, इसके बाद मैंने क्या बताया, जनरली क्या होता है पहले डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है फिर नेशनल प्रोडक्ट निकलता है, उसमें थोड़े से चेंजेस वेंजेस करके। ओके, NP बड़ा होता है DP छोटा होता है, NP बड़ा होता है DP छोटा होता है, NP बड़ा होता है DP छोटा होता है, NP बड़ा होता है DP छोटा होता है। ठीक है। ओके, NP यानी नेशनल प्रोडक्ट, DP यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सबको दिख रहा होगा NP बड़ा DP छोटा। ओके, NP बड़ा होता है DP छोटा होता है। बड़े से छोटे की तरफ जाना है, बड़ी चीज को छोटा करना है तो तोड़ दूंगा, और छोटी चीज को बड़ा करना है तो जोड़ दूंगा। वापस सुनो, बड़ी चीज को छोटा करना है तो तोड़ दूंगा, छोटी चीज को बड़ा करना है तो जोड़ दूंगा। ओके, बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो माइनस, बड़े से छोटे की तरफ जाना है तो माइनस, और छोटे से बड़े की तरफ आना है तो प्लस। ओके, छोटी चीज को बड़ा करना है तो जोड़ दो, बड़ी चीज को छोटा करना है तो तोड़ दो। यानी नेशनल प्रोडक्ट में से NFIA माइनस करेंगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा, और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NFIA प्लस करेंगे तो नेशनल प्रोडक्ट आएगा। ओके, देखो मैं यहां पे लिखता हूं NP माइनस NFIA इज इक्वल्स टू DP। ठीक है। ओके, और DP प्लस NFIA इज इक्वल्स टू NP। ठीक है, होप सो काफी कुछ क्लियर होगा। अगर NP से DP पे जाना है तो माइनस करेंगे, DP से NP पे आना है तो प्लस करेंगे, और ये प्लस और माइनस एक ही चीज हो रही है NFIA। क्या हो रहा है NFIA। NP और DP के बीच में गैप क्या होता है NFIA होता है। बड़े से छोटे की तरफ माइनस, छोटे से बड़े की तरफ प्लस। हाँ, तो अब NFIA तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया, अब मजा आ गया आप लोगों को NFIA समझ के। तो अब आते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स पे। ओके गाइस, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स पढ़ रहे हैं हम। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट के गुड्स क्या होते हैं, बोर्ड पे पढ़ने से पहले बेसिक समझ लेते हैं। देखो, फाइनल गुड्स यानी जो डायरेक्ट चीज तुम्हारे काम में आने वाली है। इंटरमीडिएट गुड्स जिससे फर्दर प्रोडक्शन होगा, कोई और नई चीज बनेगी। आइए जरा शुरू करते हैं। ऑल गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन और फाइनल इन्वेस्टमेंट। जितने भी गुड्स फाइनल कंजम्पशन या फाइनल इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं वो फाइनल गुड्स होते हैं। ओके, इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड ईदर फॉर फर्दर प्रोडक्शन और फॉर रीसेल। ओके, इन द सेम ईयर, या तो उसी साल फर्दर प्रोडक्शन में काम में आएंगे या फिर रीसेल हो जाएंगे। जैसे कि गेहूं अपन ने लिया, उसका अपन आटा बनाने वाले हैं, तो गेहूं से जो आटा बनेगा, गेहूं आपके इंटरमीडिएट गुड्स है, उनसे फर्दर प्रोडक्शन होने वाला है। अगर किसी मंडी वाले ने गेहूं खरीदे तो वो आगे बेच देगा गेहूं खरीद के, तो रीसेल कर रहा है, तो वो इंटरमीडिएट है। क्या है? इंटरमीडिएट है।
ओके, फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो फाइनली हमारे काम में आने वाले हैं, या तो फाइनल कंजम्पशन होता है उनका या फिर इन्वेस्टमेंट होता है। लाइक मशीनरी है तो इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, और एनी अदर काइंड ऑफ गुड तो फिर डायरेक्ट फाइनल कंजम्पशन होगा, ठीक है। प्रोडक्शन प्रोसेस, फाइनल गुड्स डू नॉट पास थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस। ओके, फाइनल गुड्स को प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं डाला जाता है। आटा, आटे को वापस क्या कहते हैं, प्रोडक्शन में थोड़ी डालोगे, वो तो बन गया एक बार आटा तो काम खत्म। इंटरमीडिएट गुड पास थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस, इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू पास होते हैं। ओके, फर्दर यूज, फाइनल गुड्स आर यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन, फाइनल गुड्स है जो है वो फाइनल कंजम्पशन में काम में आते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, इंटरमीडिएट गुड्स फर्दर प्रोडक्शन में काम में आते हैं, और फाइनल गुड्स फाइनल कंजम्पशन में काम में आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एस्टिमेशन ऑफ आई एम सॉरी, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। ओके, फाइनल गुड्स आर यूज्ड, फाइनल गुड्स जो यूज होते हैं इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। सबसे काम की बात है यही कि नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, नेशनल इनकम में क्या चीज जुड़ेगी और क्या नहीं जुड़ेगी। ट्रू फॉल्स आता है एग्जाम में कि ये चीज नेशनल इनकम में जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी। ओके, उसके पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि वो चीज फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है, फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है। ओके, अगर इंटरमीडिएट है तो नहीं जुड़ेगी, और फाइनल गुड्स है तो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में यानी एस्टिमेशन में जुड़ेगी। इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड यानी नहीं जुड़ेगी एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। एक बार वापस, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट के लिए नहीं जुड़ेगी वो चीज। एक बार वापस, इंटरमीडिएट गुड्स अगर है तो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में नहीं आने वाला है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। राइस, मिल्क, क्लोथ, ब्रेड, फर्नीचर, इनमें से कुछ भी हमने खरीदा, हमने किसने, कंज्यूमर या हाउस होल्ड ने परचेस किया है। ओके, तो ये फाइनल गुड्स है, हम घर लाएंगे डायरेक्ट यूज कर लेंगे। फाइनल गुड्स यानी एक बार घर लाओ यूज कर लो। ओके, मशीनरी परचेस्ड बाय प्रोड्यूसर, किसी फैक्ट्री वाले ने मशीनरी यूज करी तो मशीनरी उसका फाइनल इन्वेस्टमेंट है, फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स, मिल्क परचेस्ड बाय अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट वाले ने मिल्क परचेस करा, एक रेस्टोरेंट वाले ने क्या परचेस करा, मिल्क परचेस करा, तो वो तुम्हारे लिए क्या है, इंटरमीडिएट है, वो तुम्हारे लिए कौन सा गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है। क्लोथ परचेस्ड बाय थ्रेड मेकिंग मिल, ओके, धागा बनाने वाली कंपनी ने, सॉरी क्लोथ नहीं, कॉटन, आई एम सॉरी, कॉटन परचेस्ड बाय थ्रेड मेकिंग मिल। ओके, धागा बनाने वाली एक मिल है, एक फैक्ट्री है, उसने रुई खरीदी तो उसके लिए वो रुई क्या है, इंटरमीडिएट है, क्योंकि उसको यूज करके वो धागा बनाने वाले हैं। ठीक है, आपके पास बुक है, बहुत अच्छी बात। अगर बुक नहीं है तो एक बार आप लोग बोर्ड पे देख लीजिए अच्छे से।